चलिए और अब रुक करेंगे नरपतगंज की ओर, जहां पर बीजेपी के मिशन विहार और धुआंधार प्रचार के तहत यहां सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार कर रहे हैं। मुझे उत्तर प्रदेश में मौका दिया सेवा करने का, तो बहनों और भाइयों, उससे पहले कांग्रेस आरजेडी के सहयोगी यूपी के अंदर भी थे। गुंडागर्दी चरम पर थी। हर तीसरे दिन दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। लेकिन बहनों और भाइयों, पिछले 8.5 वर्ष से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, लेकिन न कर्फ्यू है न दंगा है। यूपी में सब अब चंगा है। अब यूपी में कोई किसी प्रकार का दंगा फसाद नहीं। बहनों और भाइयों, ये गारंटी केवल एनडीए दे सकती है, केवल एनडीए दे सकती है। बिहार का अपना गौरवशाली अतीत है। अपने गौरवशाली अतीत पर हर बिहार के नागरिक को गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। ये वह धरा है जिसने मां जानकी को जन्म दिया। ये वही धरा है बहनों और भाइयों, जिस धरा ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया। ये वही धरा है जिसने 24वें जैन तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म दिया। बिहार की धरती देश के पहले राष्ट्रपति को जन्म देने वाली धरती है। बिहार की धरती लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जन्म देने वाली धरती है, और बिहार की धरती जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी जन्म देने वाली धरती है। बहनों और भाइयों, बिहार की धरती आर्यभट्ट भी देती है, और बिहार की धरती ने ही आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की जोड़ी भी बिहार की धरती की ही देन है देश को। ये महापुरुष इस बात के साक्षी हैं कि बिहार जब विकसित होता है तो भारत विकसित होता है। बिहार खुशहाल होता तो भारत खुशहाल होता है, और बिहार का जब स्वर्ण युग आता है तो भारत का स्वर्ण युग आता है। और भारत के स्वर्ण युग पहले फिर से आपका आह्वान करने के लिए आज मुझे भी नरपतगंज के बहाने अररिया में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं। जो बिहार दुनिया को ज्ञान देता था, नालंदा जैसा विश्वविद्यालय देता था, जिस बिहार ने दुनिया को ज्ञान दिया, उस बिहार में निरक्षरता क्यों बढ़ गई? कौन इसका अपराधी है? जो बिहार शांति और भक्ति की धरती थी, आखिर उस बिहार में जंगल राज क्यों आ गया? इसके लिए कोई अपराधी है तो कांग्रेस और आरजेडी बराबर की अपराधी है, बराबर की अपराधी है। बहनों और भाइयों, इन्होंने यहां के समाज को बांटा, जाति को जाति से लड़ाया, और फिर इसके बाद जातीय सेनाएं खड़ी करके पूरे समाज को बांट करके खानदानी माफिया को बिहार के अंदर अराजकता पैदा करने की पूरी छूट दे दी। परिणाम सबके सामने है। बिहार अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया। नौजवान की रोजगार चली गई। अन्नदाता किसान भूखमरी के कगार पर पहुंच गया। सरकारी खजाने पर लूट मचाए थे, और बिहार पिछड़ता गया, बीमारू हो गया।